हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। हमने राव जेतसी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रिवीजन कर लेते हैं। जिसने कल नोट नहीं किया वो नोट भी कर ले। राव जेतसी की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? राव जेतसी रो छंद। किसने लिखे? बीठू सूजा ने। राव जेतसी के छंद का लेखक कौन है? बीठू सूजा। इनके समय एक रात्रि घाटी का युद्ध भी हुआ था कामरान व जेतसी के मध्य, जिसमें राव जेतसी की जीत हुई। इम्पोर्टेंट युद्ध है। 1541 में पाऊबा का युद्ध हुआ था जेतसी व मालदेव के मध्य। मालदेव की तरफ से जेता व कुंपा लड़े थे और इन्होंने इनको जीत दिलाई थी। इनके पुत्र थे वो कल्याणमल। वो दिल्ली चले गए। दिल्ली पर शेरशाह सूरी, सूरवंश का शासक था जिसमें शेरशाह सूरी का, ये उनके पास चला गया। फिर आगे हमने पढ़ा था कल्याणमल के बारे में। इसने अकबर की अधीनता स्वीकारी थी सर्वप्रथम। इनके पुत्र थे राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हमने पढ़ा था कल। इन दोनों को अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया। पृथ्वीराज राठौड़, अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दिया उपहार में। इनका ग्रंथ है बेलिक रुक्मणी ख्यात, बेलिकर्सन रुक्मणी ख्यात, जिसकी भाषा है डिंगल। डिंगल भाषा में लिखा गया। एलपी टेस्ट ट्यूटोरियल ने इसे डिंगल का हेरोस कहा है, क्योंकि डिंगल है वो लिख लेना आप। ये चारणों की भाषा है। चारणों की भाषा है डिंगल। इन्हें डिंगल का हेरोस कहते हैं। दुर्साढ़ा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण बताया है। इनका साहित्यिक नाम क्या है? पित्थल। इनके बाद में इनका पुत्र था राय सिंह, उसको उत्तराधिकारी या राजा बनाया गया। तो राय सिंह इम्पोर्टेंट शासक है। इनका शासनकाल है 1574 से 1612 ईस्वी तक। शासनकाल तो कोई नहीं पूछता, इनके इम्पोर्टेंट यही है। एक महाराणा प्रताप, जो इम्पोर्टेंट शासक है उनके पूछ लेते हैं अक्सर। राय सिंह, इनके बारे में कहते हैं कि अकबर ने जब जोधपुर में, मैंने आपको चंद्रसेन पढ़ाया था, मैं आपको समझा देता हूँ। जब जोधपुर में मैंने आपको चंद्रसेन पढ़ाया था तब चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर ने राय सिंह को, अकबर को जब पता चला कि जो चंद्रसेन है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन का पता चला जैसे ही, तब अकबर ने राय सिंह को उसके पीछे भेजा। तब उसके भाई, चंद्रसेन के भाई के बारे में मैंने आपको बताया था, राम व उदय सिंह, ये दोनों अकबर की शरण में चले गए थे। तब अकबर ने इनको न देकर राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। जोधपुर इसके अधीन आता था उस समय। लगभग 3 वर्ष राय सिंह के अधीन था जोधपुर। इससे ज़्यादा तो लिखा हुआ नहीं मिला कि 3 वर्ष तक राय सिंह के अंदर था, कि मतलब राय सिंह के अंडर था ये जोधपुर। फिर इन्होंने, इनके बारे में लिखो, इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया, जूनागढ़ दुर्ग का। कब करवाया? 1589 में। जो कब बनकर पूर्ण हुआ? 1594 में। ये इनको बनने में समय लगा। जूनागढ़ दुर्ग इन्होंने करमचंद की देखरेख पर बनवाया। इनके बाहर इन्होंने जूनागढ़ परिस्थिति भी लगवाई। जिसके लेखक थे जैन मुनि जैता। याद रखना, जैन मुनि लोलक हैं वो, जो वो शिलालेख मिला था ना, क्या नाम है, जिसमें चौहानों का इतिहास मिलता है, बिजोलिया शिलालेख, उसके जो लेखक हैं वो हैं जैन मुनि लोलक और इसके हैं जैन मुनि जैता।
इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं इस दुर्ग को, क्योंकि एकमात्र दुर्ग है जो जमीन पर बना हुआ है, ना कोई इसके पहाड़ी हैं। इसके चारों में खाई जरूर है। इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। फिर राय सिंह को मैंने आपको बता दिया कि राय सिंह को इनके विरुद्ध भी भेजा था अभियान में, और इनको एक बार अकबर ने इनको काबुल की सूबेदारी भी सौंपी थी। सूबेदारी नहीं, इनको काबुल अभियान पर भेजा था इनको 1581 ईस्वी में, जब काबुल के शासक थे हकीम राजा, जो अकबर का सौतेला भाई था, उन्होंने विद्रोह कर दिया काबुल के अंदर। तब इन्होंने यहाँ से राय सिंह को भेजा वहाँ पर, राय सिंह को भेजा। उसके बाद में मैंने आपको आमेर के इतिहास में पढ़ाया था कि मान सिंह भी गए थे, वह पोटरी किला लेकर आए थे काबुल से। राय सिंह भी वहाँ पे गए थे। उनके बाद में इन्होंने मान सिंह को भेजा, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने राय सिंह के बारे में चर्चा की, राय सिंह जाएंगे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मान सिंह को भेजा। इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया। राय सिंह को राजपुतानाकरण कहते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, राजपुतानाकरण। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है इनको। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुतानाकरण कहा है। कलयुग का करण लूणकरण, मेवाड़ का करण भामाशाह, मारवाड़ का करण दुर्गादास राठौड़। 4 करण है। राय सिंह को मनसबदारी 5000, मनसबदारी कितने की थी? 5000 की। इनकी 2 पुस्तक हैं, राय सिंह महोत्सव अपने नाम पर ही हैं, एक ज्योतिषी रत्नमाला, ये 2 इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और इन्होंने गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी जूनागढ़ दुर्ग में, बताया नहीं मैंने। गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। फत्ता व जयमल की, जो मेवाड़ से थे, इनसे प्रभावित होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई थी आगरा के किले में, जो वर्तमान में नहीं है। इनको औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग में इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जयमल व फत्ता की। जो गजारूढ़ मतलब हाथियों पर बैठे हुए, इनकी आपको मूर्तियां वहाँ पर मिलेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएगा करण सिंह। इन्होंने बीकानेर में प्रसिद्ध चूहों का मंदिर, करणी माता का मंदिर बनवाया। इन्हें जंगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी था, करण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि इनको शाहजहां ने दी थी। इनके दरबारी थे गंगाधर मैथिल। जिनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो काव्य डाकिनी, एक है करण भूषण। करण सिंह
करणी माता का मंदिर बनवाया। जांगलधर बादशाह, जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? बीकानेर को। प्राचीन नाम क्या मिलता है बीकानेर का? जांगल प्रदेश। किसका नाम मिलता है जांगल प्रदेश? बीकानेर का प्राचीन नाम है। जांगलधर बादशाह की उपाधि थी करण सिंह को। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। इनके दरबारी था गंगाधर मैथिल, जिनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, काव्य भूषण, करण भूषण व काव्य डाकिनी। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनका एक ग्रंथ है साहित्यिक कलद्रुम, साहित्यिक कलद्रुम। मुझे बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, कलद्रुम। इनके बाद में नेक्स्ट शासक आएगा अनूप सिंह। इनको उपाधि थी माई भ्रातृ की। माही भ्रातृ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीकानेरी चित्रशैली का स्वर्णिम काल किसे माना, किसके समय का है? तो वो अनूप सिंह के समय का है। बीकानेरी चित्रशैली का स्वर्णिम काल अनूप सिंह के समय का माना गया है। इन्होंने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, लिख देता हूँ मैं। तो ये है मंडोर जोधपुर। कोई पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, तो मंडोर जोधपुर, और मंदिर बीकानेर। और एक चीज नोट करना मैं भूल गया पीछे, सर्वप्रथम लिफ्ट कौन से दुर्ग में लगाई गई थी? सर्वप्रथम लिफ्ट जूनागढ़ दुर्ग में लगाई थी। ये मैंने देखी भी है, देखा हुआ है मेरा जूनागढ़ दुर्ग। और दूसरी लिफ्ट ये थी मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। इनके बाद में शासक आएंगे सूरत सिंह। इन्होंने 1804 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया। चूरू के शासक थे सियोजी सिंह। कहते हैं कि सियोजी सिंह के पास बारूद खत्म हो गया, तब इन्होंने सूरत सिंह पर चांदी के गोले दागे। किसके गोले दागे? चांदी के। सॉरी 1804 नहीं, 1814, गलती हो गई। 1814 में चूरू पर इन्होंने आक्रमण किया। चूरू के शासक थे सियोजी सिंह। सियोजी सिंह ने चांदी के गोले दागे। ऐसे पूछा जाता है कि चांदी के गोले कौन सी रियासत द्वारा? तो सियोजी सिंह चूरू, इन्होंने दागे थे सूरत सिंह पर। इन्होंने 1804 में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। कहते हैं हनुमान जी के बड़े भक्त थे। मंगलवार के दिन आक्रमण किया था इन्होंने। और बटनेर दुर्ग था, उसका नाम रख दिया हनुमानगढ़।
हनुमान जी के नाम पर इन्होंने हनुमानगढ़ नाम रख दिया। मंगलवार को इन्होंने आक्रमण किया। सूरत सिंह ने 1804 फिर 1818 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली इन्होंने। चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।